भगवत गीता दूसरा अध्याय आसान हिंदी भाषा में। प्रस्तुतकर्ता ज्ञान मिला। दूसरे अध्याय में हताश बैठे अर्जुन को केशव प्रोत्साहित करते हैं और उसे संकोच और विषाद छोड़कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का आह्वान करते हैं। अर्जुन फिर अपना संदेह व्यक्त करता है और युद्ध लड़ने से इनकार करता है। वास्तव में इसके बाद ही अर्थात दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही भगवान का असली उपदेश आरंभ होता है। भगवान अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। भगवान शरीर का भेद भी अर्जुन को बताते हैं। आत्मा जो अनश्वर है उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। शरीर जो नश्वर है उसके लिए भी हमें शोक कदापि ही नहीं करना चाहिए। केशव अर्जुन में कर्तव्य भावना जगाने का प्रयास करते हैं, योग के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि परिणाम की इच्छा या परिणाम की चिंता किए बिना ही हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता का भी वर्णन करते हैं। अर्जुन दुखी मन से अपने रथ में बैठा है, उसकी आंखों में आंसू है, वह करुणा और संकोच से ग्रस्त है। तब उससे केशव कहते हैं, पार्थ यह तुम्हें क्या हुआ है? इस गंभीर संकट और परीक्षा की स्थिति में यह अज्ञान और संकोच कहां से आए हैं? यह अज्ञान और संकोच तुम जैसे श्रेष्ठ मन वाले वीर योद्धा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा आचरण ना तुम्हें स्वर्ग देगा ना ही यक्ष, बल्कि यह पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन को कलंकित कर देगा और यक्ष की जगह तुम्हें अपयक्ष देगा। इस प्रकार की दुर्बलता और कायरता तुम्हारे जैसे योद्धाओं पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। इस मन की तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और उठो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन के मन में संकोच फिर भी बना रहता है और वो केशव से कहते हैं, हे केशव, भीष्म और द्रोण दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है। इन दोनों पर मैं कैसे वार कर पाऊंगा? इन दोनों पर मैं कैसे बाण चला पाऊंगा? इन दोनों पूजनियों पर मैं बाण चलाऊं, इससे अच्छा होगा कि मैं संसार में भिक्षा मांगकर जीऊं। भले ही वो अपने फायदे का ही सोच रहे हैं, लेकिन वो मेरे गुरु हैं और अपने ही गुरुजनों पर मैं वार कैसे करूं और उन्हें मारकर मैं इस संसारिक सुख को कैसे भोग पाऊंगा जो कि उन्हीं के रक्त से लाल होंगे। और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारी भलाई किसमें है, हमारी जीत में या उनकी जीत में। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों को मारने के बाद हम शायद जीना भी ना चाहें, वह हमारे सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। भावुकता और संकोच ने मेरे वीर स्वभाव को दुर्बल बना दिया है और मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा है। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे सही सही निश्चित तौर से बताओ, मेरी भलाई किसमें है? मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में लो और शिक्षा दो। चाहे मैं धन दौलत से भरी इस पृथ्वी का राजा क्यों ना बन जाऊं, जहां ना ही मेरा कोई शत्रु हो और ना ही मेरी कोई बराबरी का हो। चाहे मैं स्वर्ग के देवताओं का भी राजा क्यों ना बन जाऊं, तो भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरी इंद्रियों और मेरे मन को दुखी पहुंचाने वाले, कमजोर करने वाले इस शोक को दूर कर सके। यह कहते हुए अर्जुन ने केशव से कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तब दोनों सेनाओं के बीच उस हताश, निराश और शोक से भरे हुए अर्जुन से केशव हंसते हुए कहते हैं, पार्थ तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए तुम्हें कदापि शोक नहीं करना चाहिए, और साथ ही तू ज्ञान की भी बात करता है, लेकिन जिन्हें सच्चा ज्ञान है वह किसी के लिए भी शोक नहीं करते, ना तो उनके लिए जो जीवित है और ना जो उनके लिए मर चुका है। कोई भी उस समय नहीं था जब तू नहीं था और या मैं नहीं था, या यह सब राजा नहीं थे, ना ही आगे कोई ऐसा समय आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे। जब आत्मा इस शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापे के दौर से गुजरती है, वैसे ही शरीर के मरने के बाद आत्मा का दूसरा शरीर धारण कर लेना भी उसी दौर का ही एक हिस्सा है। ज्ञानी और धीर व्यक्ति ना ही इससे घबराते हैं और ना ही इससे विचलित होते हैं। सुन पार्थ, अपने जीवन काल में हम जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख का अनुभव करते हैं वो इंद्रियां का, उनके विषय के कारण ही होते हैं। वह आते जाते रहते हैं, उनका आरंभ भी है और अंत भी है, वो सदा के लिए नहीं रहते। इसलिए तू इन सब को धीरज से सहन करना सीख, इन सब को तू बर्दाश्त करना सीख। वह धीर और शांत मनुष्य जिन पर इसका कोई असर नहीं होता, जिन्हें यह दुखी और विचलित नहीं करती, जो दुख और सुख दोनों में समान रहता है, वह अपने आप को अमर जीवन बनाने के लिए योग्य बनाता है। सत्य के ज्ञान को जानने वाले ने यह समझ लिया है कि सत्य तो वह है जो कि सनातन और अमर है, जो कि कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, और असत्य वो है जिसे नष्ट होना ही है, जो कभी रह नहीं सकता। जिस आत्मा से यह सारा
सारा विश्व, यह सारी सृष्टि व्याप्त है, उस आत्मा का अंत नाश कभी संभव ही नहीं है और ना ही हो सकता है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि शरीरधारी आत्मा का निवास स्थान शरीर नाशवान है और इस सब का अंत होता ही है। आत्मा स्वयं तो सनातन है। आत्मा अमर, नश्वर और समझ से भी बाहर है, समझ के भी परे है। इसलिए पार्थ तू युद्ध कर। जो यह सोचता है कि वह मरता है और जो यह सोचता है कि वो मारा जाने वाला है, वो दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी से मारी जा सकती है। जान ले पार्थ, ना तो तुम किसी को मारोगे और ना ही तुमसे कोई मारा जाएगा। आत्मा का जन्म ही नहीं होता और ना ही आत्मा कभी मरती है। यह हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी, अजन्मी, अमर, न बदलने वाली और प्राचीन। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती, नष्ट नहीं होती, इसका अंत नहीं होता। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा सनातन, अमर, अजन्मी, अनश्वर, अपार, असीम है, ऐसा व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। जैसे कई व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही यह शरीर धारण करने वाली आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। कोई भी शस्त्र आत्मा को भेद नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अमर है, सबके अंदर मौजूद है और यह स्थिर, अचल और सनातन है। आत्मा अव्यक्त है, यह दिखाई नहीं देती, इसका ना किसी शब्द और ना ही किसी अन्य साधनों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। आत्मा ना बदलने वाली है और यह इंद्रियों की शक्तियों और कल्पना से भी परे है। इसलिए आत्मा को ऐसा जानते हुए, इसे समझते हुए तुझे शोक नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य और अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए ना ही तुझे घबराना चाहिए और ना ही तुझे विचलित होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध लड़ने से बड़ा कर्तव्य कोई नहीं है। वो क्षत्रिय भाग्यवान है जिसे यह अवसर मिलता है। तेरा सौभाग्य है कि तुझे ऐसा धर्म युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिला है। यह धर्म युद्ध तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहा है। ऐसा मौका तू मत खो, और अगर तू ऐसा मौका गवा देगा और धर्म युद्ध नहीं लड़ेगा तो अपने कर्तव्य और यक्ष से तो तू गिरेगा ही, साथ ही साथ पाप का भागी भी बनेगा और हमेशा हमेशा के लिए लोग तेरे इस अपयश की बातें किया करेंगे। यह सामने खड़े सभी योद्धा यह समझेंगे कि तू अंतिम समय में डर कर युद्ध से पीछे हट गया। जो लोग तेरा आदर करते हैं वह भी तुझे छोटा समझने लगेंगे। तेरे शत्रु तेरे बल की निंदा करते हुए बहुत सी ना कहने वाली बातें कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और अगर युद्ध में जीत गया तो इस पृथ्वी का आनंद भोगेगा। इसीलिए पार्थ तू लड़ने का निश्चय कर ले और खड़ा हो जा। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब को समान समझकर युद्ध की ओर तैयार हो जा। ऐसा सोचने से और ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। पार्थ, यह तुझे मैंने ज्ञान का मार्ग बताया है। अब मैं तुझे निष्काम कर्म योग के मार्ग का ज्ञान दूंगा और अर्थ भी समझाऊंगा, जिसके कारण तू कर्म करते हुए भी सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में किए गए किसी भी कर्म का कभी भी नाश नहीं होता, ना ही इसे कभी कोई बाधा आती है और ना ही इससे कभी कोई अहित होता है। इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा आचरण, इस मार्ग पर चला हुआ छोटे से छोटा कदम भी मनुष्य के बड़े से बड़े भय की रक्षा करता है। इस कर्म योग के मार्ग पर चलने वाले दृढ़ संकल्प वाले लोगों की बुद्धि तो एक ही होती है, अर्थात वह एक ही दिशा में केंद्रित भी होती है, जबकि अनिश्चित और चंचल मन वाले लोगों की बुद्धि एक न होकर अनेक शाखाओं में बटी होती है। उनके विचार भी बिखरे हुए होते हैं और अनंत होते हैं। अज्ञानी लोग फूलों जैसी सुंदर वाणी बोलते हैं और जो शास्त्र के शब्दों में ही आनंद लेते हैं, वह शास्त्रों के बाद विवाद और कर्म कांड की क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं, जिसके कारण वो समझते हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनका मन उनकी स्वार्थी कामनाओं से भरा रहता है। वह भोग और ऐश्वर्य को ही स्वर्ग मानते हैं। ऐसे लोग अपने सभी कर्म आनंद और शक्ति पाने के ही उद्देश्य से ही करते हैं। उनके कर्मों के फल के रूप में करते हैं। उनके कर्मों के फल के रूप में उनका बार बार जन्म होता है। जिनके मन आनंद और शक्ति पाने में लगे रहते हैं और जिनके मन ऐश्वर्य और भोग द्वारा हर लिए गए हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि आत्मा में एकाग्र नहीं हो पाती, आत्मा में अच्छी तरह से टिक नहीं पाती। पार्थ, वेदों का विषय तो 3 गुणों की क्रियाओं से ही है। तू 3 गुणों से भी ऊपर उठ जा। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार जैसी सभी दुविधाओं से मुक्त होकर सदा अपनी सच्ची आत्मा में स्थिर हो जा। वस्तुओं को जोड़ने, इकट्ठा करने की और फिर सुरक्षित रखने की चिंता को भी छोड़ दे और केवल आत्मा को प्राप्त कर। आत्मा का ज्ञान पा लेने पर, ब्रह्म ज्ञान पा लेने पर, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को सभी वेदों के ज्ञान का उतना ही उपयोग रह जाता है जितना उपयोग चारों ओर बाढ़ आ जाने पर कुएं का रह जाता है।
आत्मज्ञान में वेदों का ही ज्ञान भी समाया हुआ है। समझ ले पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने का ही है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर ही है। उस कर्म के फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तेरा उद्देश्य कर्मों का फल कभी भी नहीं होना चाहिए और कर्म को त्यागने की इच्छा कभी भी तेरे मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए पार्थ, तू सभी प्रकार के लाभ लपेट को त्याग कर अपने मन को सफलता और विफलता इन दोनों में समान रखते हुए इस योग में स्थित होकर अपना कर्म करता जा। निष्काम कर्म को बुद्धि योग भी कहते हैं। काम कर्म से बुद्धि योग अधिक श्रेष्ठ है। तू बुद्धि योग में ही शरण ले। जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं वह लोग तो दयनीय होते हैं, वह निचले दर्जे के लोग होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को ब्रह्मा से जोड़ दिया है वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तू योग में जुट जा। योग तो सभी कर्मों को कुशलता से करने का ही नाम है। जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को ब्रह्मा से जोड़ दिया है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को ब्रह्मा से मिलाकर एक कर लिया है और जिन्होंने कर्मों से मिलने वाले सभी फलों को भी त्याग दिया है, वह लोग जन्म के बंधन से छूटकर उस परम पद को पा लेते हैं जहां उनके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह के घने जंगल, मोह के दलदल को पार कर लेगी, तब तू सबके प्रति उदासीन हो जाएगा। जो कुछ तूने अभी सुना है और जो कुछ भी सुनने के लिए बाकी है, जब तेरी बुद्धि वेद शास्त्रों के शाब्दिक ज्ञान से ऊपर उठ जाएगी और आत्मा में स्थिर हो जाएगी, आत्मा में टिक जाएगी, तब तुझे योग प्राप्त हो जाएगा और तभी तुझे आत्मा का दर्शन भी हो जाएगा। केशव के वचन सुनने से अर्जुन की बेचैनी कम हुई। वह कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अधिक जानने की जिज्ञासा उठी और उसने केशव से पूछा, हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसने परमात्मा को पा लिया है, वह व्यक्ति कैसा होता है? इस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का उठना बैठना रहना सहना कैसा होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सुन पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और जब उसकी आत्मा अपने अंदर ही संतुष्ट रहने लगती है और जब वह अपने आप में ही संतुष्ट रहने लगता है, तब वह ठहरी बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता है। जिस व्यक्ति का मन दुख में बेचैन नहीं होता, ऐसा व्यक्ति ही श्रेष्ठ है और स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। शरीरधारी जीव भले ही विषय भोग को त्याग दे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा कहीं न कहीं उसके मन में बनी रहती है। भगवान के दर्शन होने से ही वह लालसा उनके मन से मिट जाती है। पार्थ, मनुष्य भले ही विवेकशील हो और वह पूर्णता और परम गति पाने के लिए लगातार कोशिश करता रहे, फिर भी उसकी बलवान इंद्रियां उसके मन को विचलित कर ही देती है। इसलिए उन सभी इंद्रियों को वश में करके मेरे पलायन होकर हाथ जोड़कर मेरे ध्यान में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में है, उसी की बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। जब कोई मनुष्य अपने मन में इंद्रियों के विषयों को ध्यान करने लगता है, जब वह उनके बारे में सोचने लगता है, तब उसके मन में उन विषयों से लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। लेकिन अनुशासित मन वाला मनुष्य, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, वो लगाव और द्वेष इन दोनों से मुक्त होकर इंद्रियों के विषयों में विचरण करता है और उन्हें भोगता है। ऐसा मनुष्य आत्मा की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। आसियत व्यक्ति में स्थिर बुद्धि नहीं होती। आसियत व्यक्ति में बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति नहीं होती। जिसमें एकाग्रता नहीं है उसे शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं है उसे सुख भी नहीं मिल सकता। ऐसे व्यक्ति को सुख मिलना असंभव है। जब मन भटकती इंद्रियों के पीछे भागता है, तब वही इंद्रियां मनुष्य की समझ को वैसे ही हर लेती हैं, जैसे जल में चलने वाली नौका को तेज हवाएं सही रास्ते से भटकाकर साथ ले जाती है। लेकिन जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सभी ओर से अपनी ओर खींच लेता है, तभी उसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाती है। सभी प्राणियों के लिए जब रात होती है, तब संयमित जागते रहते हैं और जब सभी प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, तब वह इस प्राणी के लिए रात होती है। जैसे नदियों से पानी चारों ओर से सदा भरते रहने पर भी समुद्र हमेशा अचल और शांत रहते हैं, वैसे ही जिस मनुष्य की सभी कामनाएं उसके अंदर बिना उसे विचलित किए और बिना उसमें कोई विकार उत्पन्न किए उसमें समाती रहे और वह समुद्र की तरह हमेशा ही स्थिर और शांत रहे, उसे सच्ची शांति मिलती है। और जो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, उसे शांति कभी नहीं मिलती। शांति मनुष्य को तभी मिलती है जब वो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जब उसे किसी भी वस्तु का लगाव नहीं रहता और जब उसे अहंकार की भावना भी नहीं रहती। पार्थ, यह दिव्य
दिव्य दशा है, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेने की स्थिति है। जो इसे एक बार प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी मोह में नहीं पड़ता। इस स्थिति में रहकर मनुष्य परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ भगवत गीता का दूसरा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।